बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी के अंदर आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियंस। यानी आज जो लॉज ऑफ अलजेब्रा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसको प्रूफ करने जा रहे हैं बेसिक एलिमेंट मेथड से। तो बेसिक एलिमेंट मेथड क्या है और उसका सेट थ्योरी का क्या प्रोसीजरल वर्जन है, ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बता चुके हैं। तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें, देन आप फिर इस वीडियो पर मूव करें। तो चलें हम आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। एंड ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए यूनियन एंड बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। और इस एसोसिएटिव लॉ को हमने प्रूफ करना है बेसिक एलिमेंट मेथड से, जो आपको ये प्रूफ कर देता है कि वन सेट इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर्स। तो चलें आज हम शुरू करते हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं और हम लेफ़्ट हैंड साइड में ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। और आप सपोज़ करें अपनी आसानी के लिए जो लेफ़्ट हैंड साइड इसको हम कैपिटल एक्स सपोज़ कर रहे हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है जी। विच इम्प्लाइज़ दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर x जो है वो बिलोंग करता है ए यूनियन b से, तो आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं? इसको आप एक्सप्लेन करते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b यूनियन c। ठीक है जी। कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आपने पहले प्रीवियस वीडियो को देखना है और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर मूव करना है। और फर्दर आप इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और अगेन एक जो है वो यूनियन है, तो आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। फिर आपने राइट हैंड साइड देखी और राइट हैंड साइड के ऊपर जैसी अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इन दोनों को वापस यूनियन के नोटेशन में बंद करना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a यूनियन b और x बिलोंग्स टू c, राइट। और अगर आप इनको फर्दर नोटेशन में लिखना चाहें तो आप इसको कैसे लिखेंगे, a यूनियन b एंड यूनियन c, राइट। और सपोज़ करें कि ये जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड को अगर मैं कैपिटल y से सपोज़ कर लूँ तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास x बिलोंग्स टू कैपिटल y। तो हमने थोड़ी देर पहले एक अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि अगर x बिलोंग्स टू कैपिटल x एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल y होता है तो ये इस चीज़ को एम्प्लाइज करता है कि x इज़ अ सबसेट ऑफ y। बेसिकली यही आपका बेसिक एलिमेंट मेथड है कि जिसमें हम ये प्रूव करते हैं कि वन सेट इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर। तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो x के इक्वल है, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड यूनियन C, राइट। ये बन गई आपके पास वन। चलिए जी, अब यही प्रोसेस को हम अपने सॉरी राइट हैंड साइड पर अप्लाई करते हैं। तो फॉर राइट हैंड साइड में हम इसको लिखते हैं कि A यूनियन B यूनियन C। ठीक है जी। अगर हम इसमें ये सपोज करते हैं कि F फॉर ऑल Y ले लेते हैं, Y बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। और सपोज़ हम ये कह रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड है बेसिकली y के इक्वल है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। आई एम सॉरी जी। मज़ीद हम इसको अगर एक्सपेंड करके लिखना चाहें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हम इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। फिर हमने चेक किया कि हमारे राइट हैंड साइड पर प्रूफ क्या करना है, तो राइट हैंड साइड के ऊपर हमें प्रूफ करना है a यूनियन b। बेसिकली कंबाइन है आपके पास, तो आपने a यूनियन b को जो है वो कंबाइन कर लिया आपने, सॉरी b यूनियन c कंबाइन कर लिया आपने। ऊपर ये देखें, ये थ्योरम ये दिया हुआ आपके पास लॉ, इसमें a यूनियन b यूनियन c है,
तो अब आपको जो है वो इसको कंबाइन करना है। तो उसको अगर हम फर्दर कंबाइन करना चाहें तो कैसे ले सकते हैं, ए को हम एज इट इज़ रखते हैं और हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिलोंग्स टू ए देन यूनियन बी बिलोंग्स टू सी। ठीक है जी। और ये जो सारी वैल्यू है, सपोज़ कीजिए कि अगर मैं कहता हूँ कि एक्स है तो ये हो जाएगा वाई बिलोंग्स टू एक्स, राइट। अब एज़ पर थ्योरम हमें पता है कि अगर वाई जो है कोई एलिमेंट है जो कैपिटल वाई से बिलोंग करता है और एक एलिमेंट वाई जो है वो भी एक्स से बिलोंग करता है, तो ये इस चीज़ को इम्प्लाई करता है कि कैपिटल वाई इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। यानी आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ अ सबसेट ऑफ इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। और सॉरी यहाँ पर मेरा ख्याल है वाई आएगा, इसको ज़रा रब कर दूँ। तो y की जो वैल्यू है वो बेसिकली होगी आपके पास, हाँ जी सॉरी मैंने ठीक ही लिखा था, a यूनियन b यूनियन c इज़ अ सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c। ये बन गई आपके पास 2। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि एक थ्योरम में मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने ये पढ़ा था कि अगर x इज़ द सबसेट ऑफ y एंड y इज़ द सबसेट ऑफ x, देन क्या होता है कि ये x और y जो है वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमने सबसे पहले प्रूव किया था, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ हैं। देन हमने ये प्रूव कर लिया कि जो a यूनियन b यूनियन c है ये रिज़ल्ट इक्वल हो जाएगा आपके a यूनियन b यूनियन c। ठीक है जी। तो इस तरीक़े से आप बआसानी ये प्रूव कर सकते हैं, यानी बेसिक एलिमेंट मेथड जो आपको बताता है कि वन सेट इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर, उससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आप का ये जो लॉ है ये इक्वल है, यानी ये एसोसिएटिव लॉ है। हेंस प्रूव्ड। ये जो एसोसिएटिव लॉ है यहाँ पर आपने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है जी। इसी तरीके से जो इसका बी पार्ट है वो आपके लिए होम टास्क है, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। आपने क्या ट्राई करना है, इसी लॉ को इंटरसेक्शन के लिए ट्राई करना है। ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपने खुद ट्राई करना है, राइट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इस तरीक़े से जब आप ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनको ट्राई भी करेंगे तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी, तो ये बहुत अच्छा होगा इस कोर्स के लिए। इसी तरीके से एक लॉ हमने आपके साथ डिस्कस किया था जिसका नाम था आइडेम्पोटेंट लॉ, राइट। नंबर 3 पर हमने डिस्कस किया है आपके साथ आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो चले आइडेम्पोटेंट लॉ को हम प्रूव करके देखते हैं। पहले तो आप मुझे बताएं कि क्या थी आइडेम्पोटेंट लॉ की स्टेटमेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ की जो पहली स्टेटमेंट थी वो थी ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए। इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। ऑल्दो कि ये बात बहुत ऑब्वियस है कि बेसिकली ए यूनियन ए जो है वो ए के इक्वल होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसमें लेफ़्ट हैंड साइड सपोज करते हैं और हम ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट हम चूज़ करें एक्स, जो हम ये कहते हैं कि ए यूनियन ए से बिलोंग करता है। तो और हम ये जो बेसिकली जो लेफ़्ट हैंड साइड है, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं और इसको कैपिटल वाई सपोज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल x से। ठीक है, जिससे इसे लिखना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिखना चाहें तो चलो ठीक है जी। अच्छा जी, फर्दर अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको? अगर आप लिखना चाहें तो लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a, चूँकि यूनियन है तो आप लिखने वाले हैं x बिलोंग्स टू a। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, चूँकि दोनों सेम है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये दो वैल्यूज़ लिखें, आप सिंपली सिंगल वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। तो इसका एक ही मतलब है ना, ठीक है जी। मतलब आप यूँ समझें कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, तो ये रिपीट हो रहा है तो आप इसको सिंगल टाइम भी लिख सकते हैं। तो आप जब इसको सिंगल टाइम लिखेंगे तो ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू a। ठीक है जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी सिंगल टाइम लिखा हो तो आप उसको टू टाइम्स भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, यूनियन का एक ही मतलब होता है वो, और अगर ये 2 टाइम्स है तो उसको सिंगल टाइम्स भी लिख सकते हैं आप।
अच्छा जी, ये किस चीज़ को इम्प्लाइज, यानी इससे हमें क्या पता लगा, हमने कैपिटल ए को कैपिटल वाई सपोज किया है, तो ये बेसिकली एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या रिलेशन पता लगी कि x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ये इस चीज़ को इम्प्लाइज करते हैं कि ये जो कैपिटल X है ये सबसेट है Y का, और हमारे पास जो कैपिटल X है वो है A यूनियन A इज़ द सबसेट ऑफ A। ये बन गई आपके पास 1। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और राइट हैंड साइड लेते हैं। जी जनाब, तो जब हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो टेकिंग राइट हैंड साइड तो सिंपली ए के इक्वल है। हम कहते हैं कि फॉर ऑल वाई सपोज कर लेते हैं दिस इज़ बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी, और ये चीज़ इसमें इम्प्लाई करता है कि अगर आप सिंगल टाइम लिखें या डबल टाइम लिखें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ए यूनियन ए है, तो आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, और सॉरी वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आप फर्दर चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, क्योंकि प्रूफ करते वक्त आपने अपने रिजल्ट को देखना होता है। और सपोज़ कीजिए कि ये जो है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास है y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, और इसी तरीके से ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो यहाँ पर आपको क्या इम्प्लाइज़ हुआ, क्या पता लगा आपको? आपको पता लगा कि y बिलोंग्स टू कैपिटल Y and y belongs to capital X, which implies that y is a subset of x। यानी y is a subset of x का मतलब a is the subset of a union a। ये बन गई आपके पास सेकंड। और एक थ्योरम हमने पढ़ा था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि x is a subset of y हो एंड y is a subset of x हो, तो ये इस चीज़ को इम्प्लाई करता है कि ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अगर 1 और 2 को आप कंबाइन करें तो आप आसानी से इस रिज़ल्ट को लिख सकते हैं कि A यूनियन A इज़ इक्वल टू A, और ये एक्चुअली हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ भी कहलाता है। और इस तरीके से हम बेसिक एलिमेंट मेथड से अपने आइडेम्पोटेंट लॉ को प्रूव कर सकते हैं। हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है कि आपको ये प्रूफ समझ आ रहे होंगे, यानी ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। तो एक पार्ट मैंने भी कर दिया। इसी तरीके से एक आपके लिए अगेन एक होम टास्क है कि फॉर एग्जांपल आइडेम्पोटेंट का जो सेकंड लॉ है वो है इंटरसेक्शन के लिए ए इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू ए। इसको आपने खुद ट्राई करना है, ट्राई इट योरसेल्फ। और इन केस अगर फिर भी ये पॉइंट समझ में ना आए, यानी इनको प्रूव करना ना आए, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी, फिर इसी तरीके से हमने कुछ लॉस पढ़े थे, जिसे हमने कहा था आइडेंटिटी लॉ। तो हम ज़रा कुछ आइडेंटिटी लॉ की बात करते हैं। ये 4 में आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉज। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी लॉज भी पढ़े थे, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको लिखवाए थे ये सिर्फ ये लॉज, और इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता भी थी पहले से। तो आइडेंटिटी लॉज क्या हैं आपके पास? तो आइडेंटिटी लॉ में जो पहला आइडेंटिटी लॉ है वो था आपके पास ए यूनियन फाई इज़ इक्वल टू ए। तो अब हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ए यूनियन फाई इज़ इक्वल टू ए। ऑल्दो ये बहुत आसान है प्रूफ करना, लेकिन चलें फिर भी अगेन प्रूफ करने के लिए आपने सबसे पहले जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ कर ली, और आप कह रहे हैं कि लेट फॉर ऑल एक्स, इसमें जो एक्स है वो बिलोंग करता है किसके साथ? वो बिलोंग करता है ए यूनियन फाई के साथ। ठीक है जी, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू कैपिटल X, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसे हम कैपिटल X और राइट हैंड साइड को कैपिटल Y सपोज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जब x बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई अगर आप लिखते हैं तो ये कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, और यूनियन होने की वजह से इसको आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू फाई। और सिंपली अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि x बिलोंग्स टू फाई, तो ये तो कोई बात ही नहीं, तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। निगलेक्ट कर दिया हमने। जब हम इसको निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर सिंपली वैल्यू आएगी x बिलोंग्स टू a। ठीक है जी, और ये आपको पता है कि ये जो x बिलोंग्स टू a है, a को हमने क्या सपोज किया हुआ है? कैपिटल Y सपोज किया हुआ है। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में कंबाइन करें तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं? अगेन इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल Y, विच इम्प्लाइज दैट x कैपिटल X इज़ द सबसेट ऑफ Y। ठीक है जी, तो आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? A यूनियन फाई
द सबसेट ऑफ ए, ये बन गई आपके पास 1। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी राइट हैंड साइड देने वाले हैं। दिस इज़ राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड बिल्कुल उसी तरीके से हमने सपोज़ कर ली कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू 5। तो यानी हम इसको अगर निगलेक्ट कर सकते हैं तो उसके अंदर हम ऐड इंक्लूड भी कर सकते हैं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी जिस तरह का हमारा रिज़ल्ट हो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। दैन y बिलोंग्स टू a यूनियन 5, और हमने इसको जो है वो सपोज़ किया हुआ है, मिसाल के तौर पर हमने कहा हुआ है कि ये जो है y बिलोंग्स टू a यूनियन 5 जो है वो बेसिकली x के इक्वल है। ठीक है जी, और y बिलोंग्स टू a जो है वो बेसिकली y हो जाएगा आपके पास। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये y बिलोंग्स टू y। तो अब हमारे पास क्या चीज़ रिज़ल्ट बनकर आई कि y बिलोंग्स टू कैपिटल Y एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल X। ये किस चीज़ को इम्प्लाइज करती है, ये इम्प्लाइज करती है कि y इज़ द सबसेट ऑफ x। तो y इज़ द सबसेट ऑफ x, इट मीन्स a इज़ द सबसेट ऑफ a यूनियन 5। ये आपके पास एक रिज़ल्ट आ गया। मान लो कि ये रिज़ल्ट नंबर 2 है, इसी तरीके से यहाँ पर रिज़ल्ट नंबर 1 है। तो 1 और 2 को अगर आप कंबाइन करें तो आप फाइनल क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि x इज़ द सबसेट ऑफ y एंड y इज़ द सबसेट ऑफ x विच इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू y। यानी आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि a यूनियन 5 इज़ इक्वल टू a। तो यहाँ पर आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, a यूनियन 5 इज़ इक्वल टू a। तो यहाँ पर आपने अपने रिज़ल्ट को प्रूफ कर लिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप जो है वो बेसिक एलिमेंट मेथड को यूज़ करते हुए अपनी आइडेंटिटी लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि अभी तक हम जो बात डील कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की नोटेशंस को डील कर रहे थे। या तो पूरी स्टेटमेंट के अंदर यूनियन था या पूरी स्टेटमेंट के अंदर जो था वो इंटरसेक्शन था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में ऑफ कोर्स की थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट हो जाती है, और तो मैं अभी यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं बता रहा हूँ आपको, ये है बेसिकली इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये मैं आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख रहा हूँ, जिसको हमने भी प्रूफ करना होगा। ठीक है जी, तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें ये जो इंटरसेक्शन की साइन है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ए और बी में। तो ये बन जाता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगेन प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम जिस तरीक़े से हम करेंगे, जिसे हम पहले देखा हमने, तो हम यहाँ पर इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपको क्या बताती है, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और उसके साथ हम कहते हैं कि फॉर ऑल x लेते हैं, और हम कहते हैं कि जो x है वो बिलोंग करता है किसके साथ, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। देखिए लॉजिक बिल्कुल सेम है, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ये जो वैल्यू है जी, ये वैल्यू किस वैल्यू के इक्वल होगी आपके पास। सपोज़ कीजिए कि ये लेफ़्ट हैंड साइड को मैं अगर x सपोज़ कर लूँ तो अपनी आसानी के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक है जी, और जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये बनेगा x बिलोंग्स टू a। अब चूँकि यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो ये आ जाएगा एंड, और ये हो जाएगा आपके पास x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, सॉरी b यूनियन c के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, इसको जो है आप फर्दर किस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड इसको आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। ठीक है जी, फिर आपने अपने रिज़ल्ट पर फोकस किया, थोड़ा रिज़ल्ट को देखा आपने यहाँ पर। तो जब आपने अपने रिज़ल्ट को देखा तो
अभी पहले रिज़ल्ट ये था, लेकिन अब यहाँ पर A इंटरसेक्शन B, तो होता ये है कि ये जो एंड वाला सिंबल है आप उसको दोनों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं? आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज़ x बिलोंग्स टू A एंड, और अगर इन केस किसी किस्म का कोई इशू है तो इसको हम अभी एक और तरीके से प्रूफ करके भी देख सकते हैं, एंड x बिलोंग्स टू B। ठीक है जी, ये एंड और की जो सिंबल है ये भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये और एज इट इज़ रहता है। फिर हम कहेंगे कि x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C, राइट। और अगर हम इसको फर्दर किसी नोटेशन में बंद करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, और हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। फर्दर अब आप इसको मज़ीद कैसे लिख सकते हैं? मज़ीद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं जी, यानी आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B और यूनियन एंड A इंटरसेक्शन C। सॉरी, x लिख दिया मैंने यहाँ पर, दिस इज़ A इंटरसेक्शन C। ठीक है जी, और ये अगर आप नोट करें तो ये कंप्लीट राइट हैंड साइड बन गई, और राइट हैंड साइड अगर बनती है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ x बिलोंग्स टू कैपिटल Y। तो अगर इन रिज़ल्ट्स को कंबाइन करें तो हमें पता लगता है कि इन रिज़ल्ट्स को, पहले ऊपर वाले रिज़ल्ट्स में जिसमें हमने कहा था कि x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल Y, विच इम्प्लाइज दैट कैपिटल X इज़ द सबसेट ऑफ कैपिटल Y। तो इसका मतलब है कि ये जो रिज़ल्ट है आपके पास, इस रिज़ल्ट को आप लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज़ द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास 1। सिमिलरली यही काम आप करने वाले हैं राइट हैंड साइड के लिए। तो ज़रा राइट हैंड साइड को हम स्पीड से कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है आपके पास A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, और हम यहाँ पर एक एलिमेंट y सपोज कर रहे हैं फॉर ऑल y, और हम कह रहे हैं कि ये जो y है ये बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C के साथ। और आपको याद हो कि राइट हैंड साइड को हमने कैपिटल Y सपोज किया हुआ है, तो इट मीन्स y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। तो ये किस चीज़ को इम्प्लाइज करता है? ये इम्प्लाइज करता है y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, और लिख सकते हैं एंड y, क्योंकि यूनियन है, y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। ठीक है जी, इसको आप फर्दर कैसे लिखेंगे? जी, इसको फर्दर कैसे लिखेंगे? इसको आप फर्दर लिखेंगे y बिलोंग्स टू A एंड, क्योंकि इंटरसेक्शन है, y बिलोंग्स टू B ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर अपनी आसानी के लिए ब्रैकेट लिख देते हैं एंड, और इसको कैसे लिख सकते हैं? y बिलोंग्स टू A और सॉरी एंड y बिलोंग्स टू C। अब अपने रिज़ल्ट को देखते हुए इसको कंबाइन कर लें। कैसे कंबाइन कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर A और A दोनों जगह अप्लाई हो रहा है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर कर सिंगल टाइम लिख दें। तो जब आप सिंगल टाइम लिखेंगे तो ये बनेगा y बिलोंग्स टू A, और ये एंड आपका अलग हो जाएगा, और इसके बाद आप लिखेंगे y बिलोंग्स टू B, वो बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू C। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B यूनियन C, और फाइनली ये जो रिज़ल्ट है इन दोनों को कंबाइन कर लें, ये बनेगा y बिलोंग्स टू A एंड की जगह इंटरसेक्शन एंड B यूनियन C। और आपको पता है कि ये जो बन गया है आपके पास बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड बन गया है, दिस इज़ x। तो इसका मतलब ये हो गया कि y बिलोंग्स टू x, सॉरी y बिलोंग्स टू y एंड y बिलोंग्स टू x जो है वो इस चीज़ को इम्प्लाइज कर रहा है कि कैपिटल Y इज़ द सबसेट ऑफ x। ठीक है जी, अब आपको पहले से पता है कि कैपिटल Y की वैल्यू क्या है और कैपिटल X की वैल्यू क्या है आपके पास। तो कैपिटल Y क्या था आपके पास? ये था आपके पास A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C
इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, ऊपर आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करें अकॉर्डिंग टू थ्योरम। क्या था वो थ्योरम? वो थ्योरम ये था आपके पास कि इफ़ x इज़ अ सबसेट ऑफ y एंड y इज़ अ सबसेट ऑफ x, देन बोथ टू सेट x एंड x इज इक्वल टू y। तो फाइनली हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज़ इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो इस तरीक़े से हम अपने एसोसिएटिव लॉ को आसानी से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात हमारी हो गई प्रूव, हेंस प्रूव्ड। अच्छा जी, एक तो ये तरीक़ा है। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि इसको किसी और तरीक़े से डिस्ट्रीब्यूटिव को प्रूव करें, तो हम एक इसके साइड में मैं एक और बात, यानी जितने भी लॉज मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं उनको आप जो है वो इस तरीक़े से भी प्रूव कर सकते हैं। यानी ये कहलाता है मेंबरशिप टेबल। चलें मेंबरशिप टेबल से देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम मेंबर, ये जो काम मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए बता रहा हूँ, आप बाकियों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। फ्रॉम मेंबरशिप टेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है जी, तो मेंबरशिप टेबल से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो अब ये मेंबरशिप टेबल क्या है और कैसे बनता है, बहुत सिंपल है। यानी इससे भी आप अपने लॉ को प्रूव कर सकते हैं। लॉ है हमारा क्या, हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं मेंबरशिप टेबल से प्रूफ करके देखूँ। तो इसको मेंबरशिप टेबल से भी प्रूफ करके भी चेक किया जा सकता है। अब मेंबरशिप टेबल है क्या, एज सच कुछ भी नहीं है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है इस मेंबरशिप टेबल को बनाने के लिए। तो चलें पहले हम अपना एक टेबल, एक इस तरह का एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लें। राइट, अब यहाँ पर आपने करना ये है कि यहाँ पर आपने a की वैल्यूज़ लिखनी है, यहाँ पर आपने b की वैल्यूज़ लिखनी है। जिस तरह आप ट्रुथ टेबल बनाया करते थे, यहाँ पर आपने c की वैल्यूज़ लिखनी है। फिर यहाँ पर आप b यूनियन c को लिख लीजिए। फिर यहाँ पर आप फाइनली जो x वाला रिज़ल्ट है जो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर है वो लिख लीजिए। इसी तरीक़े से यहाँ पर फिर आप जो है वो a इंटरसेक्शन b लिख लीजिए। राइट, और इसी तरीक़े से आप यहाँ पर x इंटरसेक्शन c लिख लीजिए और यहाँ पर कंप्लीट रिज़ल्ट लिख लें। ये बन गया आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा अपने लिए टाइम थोड़ा सा वो है, तो आप यूँ समझ लें कि ये जो कंप्लीट रिज़ल्ट है इसको मैं, ये जो रिज़ल्ट है आपके पास इसे मैं जो है वो कैपिटल X सपोज कर रहा हूँ, और ये जो मेरे पास रिज़ल्ट है ये कैपिटल Y। तो इससे थोड़ा सा हमारे पास चीज़ सेम हो जाएगी जी। यहाँ पर मैं a की वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ b की वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ c की वैल्यू ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं लेफ़्ट हैंड साइड के लिए b यूनियन c कंप्यूट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कंप्लीट x पे चला जाऊँगा। इसी तरीक़े से यहाँ पर a इंटरसेक्शन b की वैल्यू ली जा रही है, यहाँ a इंटरसेक्शन c की वैल्यू ली जा रही है, और आखिर में इनका यूनियन निकाला जाएगा जो बेसिकली y के इक्वल है। ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर a b c 3 डिफरेंट मेंबर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ इनपुट जो आपने असाइन करने हैं वो बेसिकली 2 पावर n से करने हैं, यानी 2 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8। और वो इस तरह असाइन किए जाते हैं कि पहले आप जो है वो लिख लें 1 1 1 1 0 0 0 0। राइट, फिर आप जो है वो 2 2 का गैप्स कर लें। ये आप 0 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आप पहले फर्स्ट 4 0 लिखें फिर फर्स्ट 4 1 लिखें, तो सीक्वेंस में आप चल सकते हैं। 1 1 0 0 1 1 0 0 से भी काम कर सकते हैं। इसी तरीक़े से यहाँ पर सिंगल गैप ले लें, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब जब आप B यूनियन C निकालेंगे तो B यूनियन C को आप सिर्फ देखिएगा 1 1 का जो यूनियन है वो बेसिकली 1 के इक्वल होगा, कोई भी लिखें। 1 0 का यूनियन भी 1 के इक्वल होगा, 0 1 का यूनियन भी 1 के इक्वल होगा, जबकि 0 0 का यूनियन 0 के इक्वल होगा। ये 1 के इक्वल होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये 0 होगा आपके पास। ठीक है जी। इसी तरीक़े से x जो है वो बेसिकली
बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन है। तो ए का इंटरसेक्शन में कॉमन देख लें, ए और बी यूनियन सी 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड देन इधर क्या होगा थर्ड फोर्थ में 1 एंड देन 0। ठीक है, यहाँ देखिए ये 1 है और ये बेसिकली 0 है, तो ये बन जाएगा आपके पास 0। इसी तरीक़े से फिर 0 1 0 0 1 0, फिर ये 0 और ये आ गया 0। ये बाकी पाँचों के पाँचों नंबर जो हैं वो 0 होंगे। इसी तरीक़े से ए इंटरसेक्शन बी ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, इनका कॉमन ले लीजिए। तो 1 1 1 में कॉमन तो 1 है, फिर 1 1 में 1 हो जाएगा, फिर 1 0 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा 0। फिर इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 1 0, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा और इसके अलावा भी सारे नंबर्स 0 हो जाएंगे आपके पास। ठीक है जी। इसी तरीक़े से ए इंटरसेक्शन शी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। ये बन जाएगा 1 0 एंड देन 0, बाकी तमाम 0 हो जाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, ये 0 हो जाएंगे। इसी तरीक़े से अब कैपिटल वाई का मतलब ये है कि आपने ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी का आपने यूनियन लेना है। तो 1 1 का यूनियन 1, 1 0 का भी 1 और इसके बाद जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट 6 के 6 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को देखें गौर से तो आपको पता लगेगा कि ये जो x की जो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, ये x की वैल्यूज़, सिमिलरली ये जो y की वैल्यूज़ हमने कंप्यूट की हैं, ये y की वैल्यूज़। तो अगर आप नोट करें तो ये x और y की, ये मैं थोड़ी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर भी एक्चुअली 1 आएगा। इंटरसेक्शन में ये यहाँ पर भी एक्चुअली 1 आएगा, शायद मेरे एंड पर कोई मिस्टेक हो गई है। खैर, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हो गई हैं, तो x और y इक्वल है, तो ये इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि मेंबरशिप टेबल कहलाता है बेसिकली। आगे चलकर हम इसको ट्रुथ टेबल भी कहेंगे या और कोई नाम देंगे हम इसमें। तो यहाँ पर ये x और y एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस मेंबरशिप टेबल या इसके अलावा भी कोई भी लॉ है तो उसको इस तरह की ये ट्रुथ टेबल वाली अप्रोच से भी हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो बहुत सिंपल कर ये चीज़ें बताई हैं, स्क्रैच से मैं आपके लिए लेकर चला हूँ ये सारी चीज़ें। तो ज़रा जल्दी से आप कॉम्प्लीमेंट लॉ की बात कर लेते हैं और फिर अपने लेक्चर को हम एंड करते हैं। तो चलें, फिर हमने कुछ और भी लॉज पढ़े थे जिन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। तो कॉम्प्लीमेंट लॉज भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि लेक्चर की जो लेंथ है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है, तो हम कॉम्प्लीमेंट लॉ को जो है वो अपने सेकंड, इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है हम उसका पार्ट बनाते हैं, ताकि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सीख सकें। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर मेरा समझ आ गया होगा। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है उसको मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर भी बेसिकली इसी कंटिन्यूशन में ही होगा, जिसमें हम लॉस को जो है वो बेसिक एलिमेंट मेथड से प्रूव करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।